नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 31 मार्च के करंट अफेयर की। हमें देखेंगे कि 31 मार्च को ऐसा कौन सा करंट अफेयर है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर आप रेडियो हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और लेखपाल या SSC GD या UP कांस्टेबल की अगर तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को यहाँ से फ़ायदा होने वाला है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। प्रश्नों की जो संख्या रहेगी वो 15 रहेगी, जो कि हमेशा रहता है। और चलिए ठीक है, अब एक एक करके सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। पहला प्रश्न है, हाल ही में शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है नेपाल। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 सीमा रेखा को मिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला है, SRF लिमिटेड बोर्ड ने किसे अपना CMD नियुक्त किया है? तो ये है आशीष भरत राम। SRF ने CMD किसे नियुक्त किया है? तो ये आशीष भरत राम को नियुक्त किया है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश का लुलु समूह तमिलनाडु में 3500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? एक लुलु समूह है जो तमिलनाडु में 3500 करोड़ रुपया लगा रहा है। तो ये कौन लगा रहा है? ये UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे परीक्षा में बनते हैं। आगे देखते हैं। आगे है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पाँचवा प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। एसोचैम का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है सुमंत सिन्हा। सुमंत सिन्हा को एसोचैम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, 18वीं बिस्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये किए हैं S जयशंकर। ये फॉर्मर IFS ऑफिसर हैं। ये अभी ये IFS मिनिस्ट्री कह रहे हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री को ये संभाल रहे हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। S जयशंकर कौन है? तो ये फॉर्मर IFS ऑफिसर हैं। ठीक है, और अभी फ़िलहाल विदेश मंत्री हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगला है, हाल ही में किसे प्रीमियर हैंडबॉल लीग के कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रीमियर हैंडबॉल लीग के कमिश्नर जो बनाए गए हैं वो राजीव खन्ना को बनाया गया है। ओके, अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में असम और किस राज्य ने 50 साल पुराने सीमा विवाद को हल करने के लिए समझौता किया है? तो ये मेघालय है। असम और मेघालय के बीच में काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा था बाउंड्री को लेकर के, बट अभी वो समझौता इन लोगों ने कर लिया है। तो ये प्रश्न हमारे परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कौन से ऐसे दो राज्य हैं जो कि 50 साल पुराना सीमा विवाद को अभी सुलझाए हैं? तो ये असम और मेघालय हैं। ठीक है, दोनों नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं हमारे, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड मिला है? तो ये टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड जो है ये दीपिका पादुकोण को मिला है। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण है और ये हेल्थ अवेयरनेस के लिए मिला है इनको, तो इसलिए और ज़्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अगला है, हाल ही में DRDO ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया है। कहाँ किया? तो ये उड़ीसा में किया है। तो उड़ीसा में ये श्रीहरिकोटा में किया होगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उड़ीसा में तो कोस्टल एरिया पे ये सब परीक्षण किया जाता है ताकि मान लीजिए कि अगर बाय द वे अगर कोई दिक्कत अगर होती है तो जो भी मिसाइल हम फायर कर रहे हैं और अगर कुछ प्रॉब्लम अगर होता है तो वो समुद्र में जा कर के गिर जाए, जिससे जान और माल की हानि ना हो पाए। ठीक है, इसलिए हम लोग कोस्टल एरिया पे ही बनाते हैं। श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, लेकिन ये जो परीक्षण हुआ है ये उड़ीसा में हुआ है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ओके, अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है, हाल ही में रॉबर्ट अवेला ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये माल्टा के प्रधानमंत्री बने हैं रॉबर्ट अवेला।
महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। 12वां प्रश्न है, हाल ही में 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप कहाँ हुई है? तो 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलीट जो चैंपियनशिप है ये उड़ीसा में हुआ है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। खेल से संबंधित प्रश्न काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, अंतिम 3 प्रश्न देखते हैं। अंतिम 3 प्रश्न इस प्रकार हैं, फेडेक्स के नए CEO कौन बनाए गए हैं? तो ये राज सुब्रमण्यम है, फेडेक्स के नए CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। फेडेक्स के CEO राज सुब्रमण्यम। अगला है, MSME पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए SIDBI सिडबी ने किसके साथ भागीदारी की है? तो ये मेघालय के साथ किया है। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सहयोग पर समझौता किया है? तो सोलोमन द्वीप समूह के साथ जो समझौता जो किया है ये चीन ने किया है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे 15 प्रश्न जो है वो पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इन सारे करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काफ़ी सब्सक्राइब करिए और लोगों में काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा आप लोग शेयर किया करिए, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों को अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।